हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु पिता ने समय दिया कि परमेश्वर के वचन आपके साथ बांट सकूं। मेरा यूट्यूब चैनल हिंदी पंजाबी बाइबल स्टडी अमरीक सिंह, इस चैनल के ऊपर मैं आपका स्वागत करता हूं। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल आइकन उसको टच कर लें ताकि आने वाले हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए और आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। जैसे कि आप लोग जानते हो कि हमारे परमेश्वर वो बहुत ही पवित्र हैं, वो बहुत ही महान परमेश्वर हैं और परमेश्वर ने इंसान की रचना की और कैसे की, ये सब कुछ बाइबल में लिखा हुआ है। आप जानते हो, आपने सुना है, आपने पढ़ा हुआ है। परमेश्वर ने इंसान को मिट्टी से बनाया और कैसा बनाया? अपने स्वरूप के जैसा, जैसे खुद परमेश्वर हैं। मतलब जैसा खुद प्रभु यीशु है वैसा ही इंसान को भी बनाया। परमेश्वर के अंदर दया है तो परमेश्वर ने इंसान के अंदर दया दी। परमेश्वर के अंदर प्रेम है तो प्रभु यीशु ने इंसान के अंदर प्रेम दिया। पर जो बातें प्रभु यीशु के अंदर थीं और आज भी हैं, भले आज इंसान के अंदर वो बातें नहीं रहीं, लेकिन एक समय था कि जब परमेश्वर ने आदम को बनाया था तो उसके अंदर वो सारी बातें थीं जो बातें परमेश्वर के अंदर हैं। लेकिन परमेश्वर दुखी होते हैं, परमेश्वर दुखी होते हैं। तो कैसे बोल सकते हैं कि परमेश्वर दुखी होते हैं? जी हाँ, बात को ध्यान से सुनना और बात को ध्यान से समझना। परमेश्वर पछताते हैं। जी हाँ, परमेश्वर दुखी भी होते हैं, परमेश्वर पछताते भी हैं। लेकिन अब परमेश्वर दुखी नहीं होंगे, परमेश्वर अब कभी नहीं पछताएंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने जब आदम को बनाया था, उसको उसकी पत्नी बनाकर दी थी, तब परमेश्वर ने अदन वाटिका में उनको रखा था। तो परमेश्वर ने उनको बोला था, अदन वाटिका के अंदर जितने भी पेड़ हैं और उनका जो भी फल है तुम लोग खा सकते हो, लेकिन एक पेड़ ऐसा है जिसका नाम था भला और बुरा का पेड़। भले और बुरे पेड़ का जो फल है उसका फल तुम लोगों ने मत खाना। ये बात परमेश्वर ने बोली और ऐसा बोला कि जब तुम ये फल खाओगे, जिस दिन खाओगे उसी दिन तुम मर जाओगे। और ऐसा हुआ, आदम और हवा ने वो फल खा लिया। आदम और हवा ने वो फल खाया और उनका संबंध वो परमेश्वर से टूट गया। तो परमेश्वर ने देखा कि आदम और हवा ने पाप कर लिया है, तो परमेश्वर दुखी हुए। परमेश्वर ने दुख प्रकट किया। जब आदम और हवा से बात की तो परमेश्वर ने क्या बोला कि तू मिट्टी है, तू मिट्टी है और तू मिट्टी में चला जाएगा, क्योंकि तू मिट्टी में से निकाला गया है। तो जब तक आदम और हवा ने पाप नहीं किया था, जब तक हवा और आदम ने पाप नहीं किया था, तब तक परमेश्वर ने कभी भी उनको मिट्टी नहीं बोला था। लेकिन परमेश्वर ने अपने हाथों से उनके ऊपर मेहनत की, उनके अंदर अपना आत्मा दिया, उनको बनाया। लेकिन जब आदम और हवा ने पाप किया तो परमेश्वर ने जो मेहनत की थी, तो परमेश्वर को दुख हुआ और उनके अंदर एक आह निकली, तू मिट्टी है और मिट्टी में चला जाएगा। मान लो आपने किसी ऐसे एक नशा करने वाले इंसान को या किसी चोर को अपने घर पे रखा हुआ है। वो चोरी करता था, नशा करता था। आपने उसका नशा छुड़वाने के लिए, उसकी चोरी बंद करवाने के लिए उसको अपने घर पे रखा और 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, जितना भी समय आपने इसको रखा, अब उसके जीवन में सुधार आ चुका है, अब उसके जीवन में बदलाव आ चुका है और आप बहुत खुश हो। लेकिन ऐसा होता है, एक बार वो इंसान नशा कर आपके पास आता है या वो इंसान चोरी करता हुआ पकड़ा जाता है, तब आप क्या बोलोगे? अरे ऐसा काम किया तूने, मैंने इतनी मेहनत की तुझ पर, मैंने तुझे कितना अच्छे से अपने घर में रखा, कितना संभाल कर रखा, लेकिन तू फिर नशा कर रहा है, तू फिर चोरी कर रहा है। मतलब एक दुख आपके अंदर प्रकट होगा। तो ऐसा ही दुख परमेश्वर के अंदर था। परमेश्वर ने आदम को बनाया था, हवा को बनाया था, उनको अपने जैसा बनाया था और जो बात परमेश्वर के अंदर थी वही बातें आदम के अंदर थीं। लेकिन आदम और हवा ने फल खा लिया तो परमेश्वर को दुख हुआ। परमेश्वर ने बोला तू मिट्टी है, मतलब तू मिट्टी है, मिट्टी में से बनाया था तो मिट्टी में चला जाएगा। मतलब दुख हुआ परमेश्वर को और परमेश्वर पछताते हैं। जी हाँ, परमेश्वर पछताते हैं। मैं ये वचन पढ़ूंगा आपके लिए और मैं वचन पढ़ूंगा आपके लिए उत्पत्ति उसका 6 अध्याय
और उसके 6 वचन। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वह मन में अति खेदित हुआ। देखो, जब इस संसार में, इस धरती के ऊपर पाप बढ़ चुका था, तब लिखा है बाइबल में कि परमेश्वर प्रभु यीशु वो पछताए। तो क्या प्रभु यीशु मसीह पछता सकते हैं? लिखा है वो पछताए, लेकिन प्रभु यीशु अब नहीं पछताएंगे। अब नहीं पछताएंगे प्रभु यीशु, परमेश्वर अब नहीं पछताने वाले। अब देखो यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर पछताए। एक बात और पढ़ूंगा आपके लिए, और मैं पढ़ूंगा पहला शमूएल उसका 15 अध्याय उसके 11 वचन। मैं शाऊल को राजा बना के पछताता हूँ, क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। तब शमूएल का क्रोध भड़का और वह रात भर यहोवा की दुहाई देता रहा। यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर ने जब शमूएल के द्वारा शाऊल को राजा बनाया था, उसका अभिषेक किया था, जब शाऊल परमेश्वर का कहा हुआ नहीं कर रहा, परमेश्वर के पीछे नहीं चल रहा, तब लिखा है कि परमेश्वर ने कहा कि मैं शाऊल को राजा बनाकर पछताता हूँ। तो देखो, प्रभु यीशु पछताए, प्रभु यीशु को दुख हुआ, प्रभु यीशु को दुख हुआ, प्रभु यीशु को इस बात, मतलब वो पछताए इस बात से कि मैंने राजा शाऊल को क्यों बना दिया। और फिर जब परमेश्वर ने अपने दास जुना भविष्यवक्ता को कहा था कि जा नीनवा में चला जा, वहां पर जाकर नीनवा के लोगों को बता कि तुम लोग पाप कर रहे हो और तुम्हारा पाप मेरे तक पहुंच चुका है और मैं 40 दिन के बाद इस बड़े शहर का नाश करने वाला हूं। तो देखो, वहां का जो राजा था, जब उसने सुन लिया, वहां के लोगों ने सुना, तो सभी लोग क्या किया? सभी लोगों ने, वो लोग परमेश्वर के आगे उन्होंने पश्चाताप किया और उन्होंने अपने गलती को, अपने गुनाह को, अपने पाप को बांधकर छोड़ दिया। और बाइबल में लिखा है, और मैं वचन पढ़ूंगा आपके लिए, जुना उसका 3 अध्याय उसके 10 वचन। जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वह कुमार्ग से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने को ठानी थी उसको ना किया। तो देखो, यहाँ पर भी परमेश्वर ने जो उनकी हानि करनी थी उससे वो पछताए। मैं ये नहीं करूँगा, भी मैं इनके साथ ऐसा नहीं करूँगा, मैं इनका नाश करने वाला था, लेकिन इन लोगों ने अपने बुरे मार्ग को छोड़ दिया है और मेरे मार्ग पर आ चुके हैं, तो अब मैं इनके साथ ऐसा नहीं करूँगा। मतलब परमेश्वर पछताए। तो पंजाबी बाइबल में तो ऐसा लिखा है वो पछताए। तो यहाँ से पता चलता है परमेश्वर को दुख होता है, परमेश्वर दुखी होते हैं और प्रभु यीशु परमेश्वर वो पछताते हैं। लेकिन मैं कहना क्या चाहता हूँ, परमेश्वर अब नहीं पछताएंगे। पहले वो पछताए लेकिन अब नहीं पछताएंगे। क्यों? क्योंकि जो इंसान परमेश्वर की बात नहीं मानेगा, जो इंसान परमेश्वर का कहा हुआ नहीं करेगा, जो इंसान सच्चा विश्वास नहीं करेगा, जो इंसान बपतिस्मा नहीं लेगा, पापों की क्षमा नहीं लेगा, वो इंसान नरक में जाने वाला है। वो इंसान नरक में जाने वाला है। और उस इंसान को परमेश्वर ने ना जाने कितना वक्त दिया है, उस इंसान को परमेश्वर ने कितना वक्त दिया है कि वो इंसान बदल जाए, अपने जीवन में बदलाव लेकर आए, अपने चाल चलन में, अपने चरित्र में वो सुधार लेकर आए। लेकिन वो इंसान अगर नहीं मानता, तो जिस वक्त प्रभु यीशु उसका न्याय करेंगे और जिस वक्त प्रभु यीशु मसीह उसको उठाकर, उसकी आत्मा को उठाकर नरक में डाल देंगे, तब प्रभु यीशु मसीह नहीं पछताने वाले, प्रभु यीशु मसीह नहीं पछताने वाले। तो देखो, प्रभु यीशु मसीह पछताते हैं, प्रभु यीशु दुखी होते हैं, उनको दुख होता है। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह के लिए कोई इंसान वो अपने दिल का द्वार खोलना नहीं चाहता, प्रभु यीशु की बात को सुनना नहीं चाहता, प्रभु यीशु मसीह की बात को मानना नहीं चाहता, तो जब प्रभु यीशु मसीह उसका न्याय करेंगे और जो नरक की आग प्रभु यीशु ने शैतान के लिए और शैतान के दूतों के लिए बना रखी है, जब इंसान उस नरक की आग में चला जाएगा, तब क्या प्रभु यीशु मसीह को पछतावा होगा? क्या प्रभु यीशु मसीह को दुख होगा? तो प्रभु यीशु मसीह कभी दुखी नहीं होने वाले, प्रभु यीशु मसीह कभी भी उस बात से नहीं पछताने वाले। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि इंसान के आगे प्रभु यीशु ने 2 रास्ते रखे हैं। एक रास्ता वो है जो इंसान को अनंत काल का जीवन देता है, एक रास्ता वो है जो रास्ता जिसका आखिर वो मौत है, दूसरी मौत मतलब नरक की आग है। तो इंसान को फैसला करना है वो उसको किस रास्ते के ऊपर चलना है। लेकिन परमेश्वर यही चाहते हैं कि इंसान है वो बच जाए,
परमेश्वर यही चाहते हैं कि इंसान है वो अपने जीवन में बदलाव लेकर आए। प्रभु यीशु यही चाहते हैं कि इंसान के जीवन में सुधार आ जाए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने जहाँ जहाँ पर हम लोगों ने देखा है प्रभु यीशु मसीह पछताए, तो अब वो समय आने वाला है कि प्रभु यीशु परमेश्वर अब नहीं पछताएंगे। तो जब बहुत से लोग नरक में चले जाएंगे और नरक में जा भी रहे हैं, तो प्रभु यीशु मसीह अब किसी ऐसे इंसान से वो पछताने वाले नहीं। हाँ, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को दुख होता है कि जब कोई इंसान दुष्टता करता हुआ, पाप करता हुआ मर जाता है, उसमें प्रभु यीशु को खुशी नहीं है। प्रभु यीशु को उस बात में खुशी नहीं कि जब कोई इंसान दुष्टता करता है, जब कोई पाप करता है और पाप करता हुआ वो मर जाए, दुष्टता करता हुआ वो मर जाए, तो प्रभु यीशु को, परमेश्वर को उस बात में खुशी नहीं। लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि इंसान अपना बुरा मार्ग छोड़ दे। जैसे नीनवा के लोगों ने बुरा मार्ग छोड़ दिया और परमेश्वर के मार्ग के ऊपर आ गए, तो परमेश्वर ने अपना इरादा बदल दिया। जो बुराई उनके साथ परमेश्वर करना चाहते थे, जो उनका नाश करना चाहते थे, परमेश्वर उस बात से पछताए कि अब मैं इनके साथ वैसा नहीं करूँगा। तो देखो, परमेश्वर पछताते हैं, परमेश्वर दुखी होते हैं। क्या आपके जीवन से परमेश्वर दुखी हैं अभी? क्या आपके चाल चलन से परमेश्वर दुखी हैं अभी? क्या आप परमेश्वर का कहा हुआ नहीं कर रहे? क्या परमेश्वर की आज्ञाकारी आपके अंदर नहीं है? तो अगर आप अपने अंदर बदलाव नहीं लेकर आ रहे, अपने अंदर सुधार नहीं लेकर आ रहे, तो इस बात को भूल जाओ कि परमेश्वर आपके लिए वो पछताएंगे। परमेश्वर आपको उठाकर नरक में डाल देंगे, फिर परमेश्वर नहीं पछताने वाले। कितना समय दिया परमेश्वर ने लोगों को बचने का, कितना समय दिया परमेश्वर ने लोगों को सुधरने का। अरे बहुत से लोगों को बहुत बार समय दिया बाइबल में, बहुत से लोगों को बहुत बार समय दिया परमेश्वर ने बचने का, सुधरने का, लेकिन लोग नहीं मान रहे। तो उनमें क्या आप हो? आप भी उनमें हो। परमेश्वर हमारे पवित्र परमेश्वर हैं, वो बहुत ही अच्छे परमेश्वर हैं। वो दुखी होते हैं, वो पछताते हैं जब किसी इंसान के साथ बुराई होने वाली होती है। लेकिन अब जो इंसान परमेश्वर की बात को नहीं मानेगा, तो उसके लिए परमेश्वर कभी भी नहीं पछताने वाले, नहीं पछताने वाले। तो अब परमेश्वर नहीं पछताएंगे, इस बात को याद रखना। तो प्रभु आपको इस वचन से बहुत आयत की आशीष दे, और आप जिस मार्ग के ऊपर जा रहे हो, वो मार्ग आपको कहाँ पर लेकर जा रहा है? क्या स्वर्ग में? तो बहुत अच्छी बात है, या फिर नरक में? तो बस आज खुद पश्चाताप करो, उस मार्ग को छोड़ दो, उस रास्ते को छोड़ दो और प्रभु यीशु के रास्ते के ऊपर आ जाओ। आमीन।